नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के ये कहें कि डीग जिले में एंट्री करते हैं उस जगह पर मैं मौजूद है। इस जगह को छह मोरा के नाम से जाना जाता है और आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो है नगर परिषद द्वारा यहाँ कचरा डाला जाता है और शाम के समय पर आग दे दी जाती है। एक तरफ जिला कलेक्टर उत्सव कौशल या ये कहें कौशल उत्सव कहते हैं कि डीग जिले में कोई भी किसान अपनी पराली नहीं जलाएगा। अगर जलाएगा तो अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि उन पर निगरानी रखी जाएगी। लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारी जो ये कचरा जला रहे हैं इस पर निगरानी कौन रखेगा? कलेक्टर साहब पूछता हूं मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे मैं तो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा हूँ। कितनी मुश्किलें आ रही होंगी क्योंकि इतनी सारी बदबू आ रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे कैमरामैन तो पूरी तरह से अपने मुंह को कवर किए हुए हैं और आप देखिए पीछे किस तरह से यहाँ पर कचरे में आग जला करके वातावरण को दूषित किया जा रहा है और जिला कलेक्टर के आदेशों की सीधे तौर पर कहें तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी नियम कानून एक किसान के लिए ही बने? क्योंकि किसान के खेत में पराली होगी तो किसान उसे किस तरह से नष्ट करेगा? अगर किसान के लिए नष्ट करने पराली को नष्ट करने का साधन है कोई, तो ठीक इसी तरह इस कचरे का भी निस्तारण करने का साधन होता है। तो वीडियो को जिला कलेक्टर साहब आप देख रहे हैं, तो एक बार नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी और सफाई कर्मियों को निर्देश दीजिए कि वह इस तरह से यहाँ आकर के कचरा ना जलाएं और लोगों के जीवन का खिलवाड़ ना करें। कुछ भैया यहाँ होकर के निकल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय। ये इसी तरह रहता है यहाँ का माहौल? यार रोजाना काम है डालने को, डेली काम है। अच्छा, तो इन हालातों में फिर आप निकलते कैसे हैं? अब पाकर घूमना तो पड़ा ही है, निकलना तो पड़ा ही है। नहीं, इनमें तो इस समय तो बहुत बुरी यहाँ बदबू भी आ रही है। सब चीजें डाल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आवारा जानवरों को भी ऐसे ही पटक देते हैं। अगर वो इस अग्नि में ही जल रहे हो तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि वाहन चालक लगातार परेशान होते रहते हैं। और अभी तो यहाँ अग्नि के वजह धुआं कम दिखाई दे रहा है। जैसे ही अग्नि शांत होगी तो ये धुआं जो है एक गुबार का रूप ले लेगा, जिससे सड़क मार्ग पर दिखना भी बंद हो जाता है। कुछ भैया बाइक चालक हमारे साथ रुक गए। भैया क्या नाम है आपका? सोनू। ये कचरा इसी तरह से पड़ा रहता है जी साहब। और इसमें जो आग अभी लगी हुई देख रहे हैं हम। ऐसी लगे ऐसा भी आग दिन रोज। एक तरफ जिला कलेक्टर कहते हैं कि किसान अपने खेतों में पराली नहीं जलाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी उनके आदेशों में धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कहोगे इस बारे में? यहाँ आप देख रहे हो भैया, सबसे पहले तो राधे राधे आपके लिए। मेरा नाम राधिका दास है, मैं इसी मंदिर पर सेवा करता हूँ। ये मंदिर है। हाँ, तो हम आप लोग देख रहे हो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कि यहाँ पर क्या कंडीशन है। ना तो प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देता है, ना कोई नेता कोई इस तरफ कोई ध्यान देता है, ना कोई नगर पालिका ध्यान देती है। हमने नगर पालिका को कई बार सूचित कर चुके हैं इस बारे में कि इस बार इस कचरे को रोका जाए। अगर नहीं रोक सकते हो तो इस पर कम से कम मिट्टी पटकवाई जाए, जिससे कि गंदगी नहीं हो। अब यहाँ ये स्थिति होती है कि आप मक्खी मच्छर इतने भयंकर हैं कि आप 1 मिनट आप रुक नहीं सकते। यहाँ पर यात्रा निकलती है 84 को, उसकी परिक्रमा गिरिराज जी की परिक्रमा जाती है, यात्री कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ इतनी सारी गंदगी है कि अब यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। सारी बीमारियां बहुत सारी पनप रही हैं। यहाँ पर गंदा पानी भरा पड़ा है। नगर पालिका के कर्मचारी मरे हुए पशुओं को खुले में डाल देते हैं। यहाँ पर कोई दाबने का कोई नहीं, काम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही जानवर सड़ते रहते हैं, कुत्ते खाते रहते हैं। जब आपने शिकायत की तो आपसे क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, यहाँ करवाएंगे करवाएंगे, काम करवाते हैं ऐसा बोल देते हैं, फिर उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लगातार विधायक दौरे पर रहते हैं और इस रास्ते का भी उपयोग उन्होंने किया है। सब कुछ विधायक भी रहते हैं और सीएम साहब भी यहाँ से रोड से आते जाते हैं, कलेक्टर साहब भी आते जाते हैं, एसडीएम साहब भी आते जाते हैं, एसपी साहब भी आते जाते हैं। पूरा स्टाफ, पूरा जो प्रशासन है यहाँ से आकर आता जाता है, देखता है, सबको सबकी नजर में है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। तो दोस्तों ये अकेले जो हमारे साथ में भगत देखे, इनकी ही समस्या नहीं है, समस्या तो पूरी जनता की है। लेकिन आवाज उठाने के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता। इन जैसे अगर समाज सेवी आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर इससे छुटकारा मिलेगा और जो कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।